ओह नमस्कार बंधु। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर कागज पर टोटके पर। बंधुओं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 20 मार्च को होली है पूजने वाली, और 21 मार्च को है रंग से खेलने वाली होली। तो बंधुओं, होली का पर्व बहुत ही पावन माना जाता है अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो आज का जो वीडियो बन रहा है वह भी इसी विषय पे बन रहा है। चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, भारत में रहते हो या भारत के बाहर रहते हो, ये उपाय आप कर सकते हैं 21 मार्च के दिन अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। इसमें कैसे कैसे करना है हम पूरा वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा कि कैसे ये उपाय किया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन उपाय है, आप भी करके देखिएगा। बंधुओं, यदि आपको मनोकामना पूर्ण करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटे में आपको, तांबे का हो या फिर कैसा भी हो एक लोटा, उसके अंदर आपको गंगा जल लेना है। अब बात आती है कि यदि आपके पास गंगा जल नहीं हो तो आप एक साधारण पानी लीजिए और उसमें तुलसा के पत्ते डाल दीजिए। और यदि तुलसा के पत्ते भी नहीं है तो कुछ सुगंधित फूल अवश्य डाल दीजिए उसमें। उसके बाद आपको लेना है कोई पत्ता। अशोक के पेड़ का हो पत्ता तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमने इसमें फूल की पत्ती डाल दी है, हालांकि हमने गंगा जल इस्तेमाल करा है, फिर भी आपको ध्यान के लिए एक पत्ती भी आप डाल देंगे तो बहुत है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अशोक का पत्ता हो या कोई सा भी पत्ता हो, किसी ऐसे पेड़ का पत्ता हो इसमें फल ना लगते हो, फिर आपको इसमें डुबोना है और ओम नमः शिवाय बोलते हुए घर के हर कोने पे 3-3 बार छिड़कना है। पत्ते को अंदर भिगोइए, ओम नमः शिवाय 3-3 बार बोलते हुए हर कोने पे छिड़किए। जब आप कोना छिड़क लेंगे पूरे घर का, उसके बाद आपको जो अतिरिक्त जगह होती है घर में, आप वहाँ पे भी इसको छिड़किए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं घर के भीतर यदि हैं तो वे हट जाएंगी, और यदि नहीं है तो वे नहीं आएंगी, ये उपाय करने से पहले। तो ये करना बहुत ही अनिवार्य है। इससे क्या होता है, आपका जो आप उपाय करेंगे वह जल्दी लगेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं सीधा कि उपाय अब उसके बाद क्या करना है। आपको 21 मार्च को, यानी कि जिस दिन रंग खेलना है, रंग वाली होली है, उस दिन आपको सीधा सीधा लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि 21 मार्च 2019 को होली के पावन पर्व पर मेरी मनोकामना, या कामनाएं हैं तो कामनाएं लिखिए, है कि, इसके बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे लिखिए। यदि आपकी एक मनोकामना है तो एक लिखिए, यदि आपकी दो मनोकामना है तो दो लिखिए, यदि आपकी चार मनोकामना है तो चार लिखिए, यदि पांच है तो पांच लिखिए। तो मगर जो भी आप लिखेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा आप उसमें जानकारी दे सकते हैं अपनी मनोकामना की, उतनी ज़्यादा दीजिए। एक एक शब्द उसका आपको लिखना पड़ेगा, ताकि जरा सी भी गलती ना हो आपकी मनोकामना लिखने में। यदि आप चाहते हैं कि शादी करना है तो सिर्फ ये मत लिखिए कि मुझे शादी करनी है, ये भी लिखिए कि कौन से साल तक करना चाहते हैं आप शादी। यदि आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी कब तक चाहते हैं आप, वो लिखिए। यदि आप चाहते हैं प्रेम विवाह तो वो लिखिए। यदि आप चाहते हैं गृह कलेश समाप्त हो, तो एक एक जानकारी जितनी भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप पूरा एक कागज भर दीजिए उस पर लिखने के लिए। एक एक चीज आपको उसमें लिखनी पड़ेगी पूरी, जिसे हम कहते हैं डिटेल में लिखना पड़ता है। तो बंधु, जब आप इसको डिटेल में लिख लेंगे, पूरा अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद आपको हम एक मंत्र बता रहे हैं, वह आपको लाल कलम से लिखना है। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेय आंजनेयाय महाबलाय
स्वाहा। तो बंधु ये आपको मंत्र, आपको जब आप अपना पूरा डिटेल में लिख देंगे एक एक जानकारी, उसके बाद आपको यह मंत्र लिखना है। कितनी बार लिखना है आपको? लिखना है ये 201 बार। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर 1 फिर मंत्र फिर नंबर 2, ऐसे 201 बार आपको लिखना है। जब आप लिख लेंगे इसको, तब आपको क्या करना है, तब आपको कोई दिया जलाना है या जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर आपको इसके ऊपर रख देना है और फिर आपको इसके आगे हाथ जोड़ के जो भी आपने लिखा है अपने मन में अपने भगवान से, इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने में हमारी मदद करें, हमें आशीर्वाद दें। फिर जब आप इसको पूर्ण कर लेंगे, लिख लेंगे, जब आप लिखेंगे तो आपको बोलना भी है। जब आप ये मंत्र लिख रहे होंगे तो आपको बोलना भी है, 201 बार लिखेंगे भी और साथ साथ बोलेंगे भी। और फिर जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप प्रार्थना भी कर लेंगे उसके बाद आपको ये जो आप देख रहे हैं गुड़, घर में जितने भी लोग हैं, घर में जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा गुड़ आपको देना है चखाने के लिए, प्रसाद के तौर पे आप कह सकते हैं, उसको देना पड़ेगा आपको। तो जब आप गुड़ दे देंगे, और सबसे अहम बात यह है कि आपको किसी को बताना नहीं है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, मगर आपको ये गुड़ किसी तरह उनको प्रसाद के रूप में आप बोल के आप उनको खिलाइएगा। तो यदि आपके घर में कोई भी नहीं रहता है तो आप किसी मित्र को खिलाएं, या फिर जिससे भी आप पहली बार मिले उस दिन खेलने के लिए होली, यदि खेलते भी नहीं है तो जिससे भी आप मिले उसको आप खिलाइए ज़रूर। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे इंसान पर, इसकी आप चिंता मत करिए। सिर्फ मीठा खिलाना जो अनिवार्य होता है मनोकामना पूर्ण करने के लिए, इसलिए ये करवाया जा रहा है। अब बात आती है कि यह कितने बजे करना है। ये उपाय आपको 21 मार्च की सुबह 5 से 6:30 बजे के बीच में करना है। ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह करना है, 5 से 5:30 के बीच में करना है। आप अच्छे से पहले नहा धो लीजिएगा, और जहाँ पर ये आप उपाय करेंगे उस स्थान को पूरा आपको साफ सुथरा रखना है, गंदा नहीं रखना है। और गुड़ भी ऐसा हो कि इस्तेमाल झूठा ना हो, इस्तेमाल करा हुआ ना हो। और आपको जो दीप जलाना है, हो सके तो आप घी का दीप जलाएं, और जहाँ पर आप ये उपाय करेंगे वहाँ पर आपको गंगा जल थोड़ा छिड़क देना है। तो बंधु ये था उपाय होली के दिन जो आपको मनोकामना पूर्ण करनी है। एक बार हम जल्दी से बता देते हैं कैसे कैसे करना है। आपको पहले गंगा जल छिड़कना है पूरे घर में। यदि गंगा जल नहीं है तो पानी में तुलसा डाल के, तुलसा भी नहीं है तो फूल डाल के आपको छिड़कना है पूरे घर में। उसके बाद आपको कागज़ पे लिखना है, पूरी जानकारी लिखनी है, और 201 बार आपको लिखना है मंत्र। और उसके बाद आपको दिया जलाना है और प्रार्थना करनी है भगवान से कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको गुड़ का आपको खिलाना है सबको, जो जो आपके घर परिवार में है, और किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने ये उपाय किया है। अब बात करते हैं कि इसका लाभ कब तक मिलता है। इसका लाभ आपको जिस दिन आप करेंगे उसके 31 दिन लगा लीजिए, कम से कम 31 दिन लगते हैं, आपको उसका अवश्य ही इसका परिणाम मिलेगा। और आपको जो उपाय करना है वो निर्मता से करना है, बिल्कुल ही विनम्र होकर करना है, किसी भी जल्दबाजी में नहीं करना है। और जब आप कर लेंगे तो इसके जो आपने मनोकामना करी है उसको आपके बारे में कतई ना सोचिए, जो उपाय आपने करा है वह उसके बारे में कर लेगा, उसका परिणाम आपको देगा, आपको नहीं सोचना है उसके बाद। तो बंधु ये था उपाय जो कि बहुत प्राचीन है, बहुत सालों से किया जा रहा है, सदियों से करा जा रहा है। तो आप भी इसका लाभ उठाइए करके। और आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 21 मार्च आने वाली है। चाहे आप भारत में रह रहे हो, चाहे भारत के बाहर रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, ये उपाय अवश्य करिएगा। यदि आपको कोई सवाल है तो कमेंट में लिख के हमसे पूछिएगा। कोई कमेंट में आपको अगर कोई फ़ोन नंबर छोड़ता है तो वह हमारा नंबर नहीं है, उस पर कॉल मत करिएगा, और ना ही अपना फ़ोन नंबर कमेंट में डालिएगा। तो बंधु आपने पूर्ण वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।